खबर उत्तर प्रदेश लखनऊ से। खुनखुनजी गर्ल्स पीजी कॉलेज चौक, लखनऊ में 17 फरवरी को स्वास्थ्य एवं कौशल विकास पर कार्यशाला। अब खबर विस्तार से। कार्यशाला के प्रथम सत्र में रीजेंसी हॉस्पिटल खुर्रम नगर की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कनुप्रिया जिंदल द्वारा बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं उनकी माहवारी संबंधी समस्याओं पर, विशेषकर पीसीओडी पर विचार रखे एवं छात्राओं की समस्याओं का समाधान भी किया गया। उन्होंने समझाते हुए कहा कि माहवारी के दिनों में पौष्टिक और सुपाच्य भोजन का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कार्यक्रम के द्वितीय सत्र में भारत सरकार के सौजन्य से उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सरकार द्वारा चलाई जा रही आत्मनिर्भर भारत की स्कीम के अंतर्गत छात्राओं को विभिन्न व्यवसायों को प्रारंभ करने हेतु सरकार द्वारा चलाई जा रही विशेष योजनाओं एवं बैंक के माध्यम से अपने स्टार्टअप हेतु सरल ऋण प्राप्त करने के संबंध में मनीष पाठक LDM बैंक ऑफ इंडिया, YD चौधरी ACLDIC लखनऊ, अविनाश कुमार अपूर्व असिस्टेंट डायरेक्टर MDME तथा मोटिवेशनल स्पीकर प्रियंका द्वारा विशेष जानकारी दी गई एवं छात्राओं के साथ विस्तृत संवाद किया गया। कार्यशाला का आयोजन राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारियों डॉक्टर अनामिका सिंह एवं डॉक्टर सुनीता यादव द्वारा किया गया। प्राचार्य प्रो अंशु केडिया द्वारा बेहतरीन जानकारी के लिए सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। उत्तर प्रदेश लखनऊ से मुकेश गुप्ता की रिपोर्ट, न्यूज़ अवीपी से। होता है और जिसका कारोबार 5 करोड़ तक का होता है, सूक्ष्म कहलाता है। गुड, वेरी गुड। आगे लघु। जिस ब्रांड और मशीन के दिनों में 10 करोड़ का हो कारोबार हो, 50 करोड़ तक का लघु उद्योग कहलाता है। मध्यम, जिस व्यवसाय या उद्यम के प्लांट और मशीन के निवेश 50 करोड़ हो और 150 करोड़ तक का कारोबार हो, मध्यम उद्यम कहलाता है। 250 करोड़, ठीक है। तो 3 इसकी परिभाषाएं हैं, सूक्ष्म, लघु और मध्यम। सूक्ष्म 1 रुपये से लेकर के 1 करोड़ तक का जो प्लांट एंड मशीनरी इन्वेस्टमेंट है, इसी उद्योग का जो भी उद्योग या उद्यम या व्यवसाय हम स्थापित करते हैं और उसमें प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट करते हैं 1 रुपये से लेकर के 1 करोड़ तक का, और इसका कारोबार 1 रुपये से लेकर के 5 करोड़ तक का होता है टर्नओवर, वो सब सूक्ष्म में ले आते हैं, माइक्रो में। फिर स्मॉल, लघु में फिर 10 करोड़ तक का जो है प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट, और 1 करोड़ से ऊपर 5 करोड़ से ऊपर और 50 से नीचे ये आप कोई भी काम कर सकते हैं। मान लीजिए आपका ब्यूटिशियन का कोर्स चल रहा है, ब्यूटिशियन में अच्छे आप ट्रेंड हो जाइए, आप अच्छा काम करके 2 पैसे अर्जन कर सकते हैं। इसमें से आपको 25% अनुदान भारत सरकार दे रही है, यूपी गवर्नमेंट दे रही है। ठीक है, लेकिन BLCC में हम एक बार गए थे, वहाँ 35 लड़के। इससे पहले कभी आप मेरे पास सीखी कितने साल की थी या कुछ सक्सेस स्टोरी कुछ और डांसर ने सीखा इससे पहले जब ये छोटी थी। हाँ, हमने छोटे पेपर क्या नाम है मैडम आपका? फराह फातिमा जी। डांस हमने पेपर क्राफ्टिंग सीखी है, बहुत छोटे थे। मतलब जब ये मैरिड और इनका अब बेटा। अच्छा, आप लोगों को एक चीज मैं बताना भूल गया, जैसे ब्यूटी पार्लर तो बहुत अच्छी बात है, कॉस्मेटिक आइटम्स का जी सर, हमने कॉस्मेटिक भी है, कॉस्मेटिक आइटम्स भी रख सकते हैं। मतलब मैं बोल रहा हूँ इसमें कि आप कोई कॉस्मेटिक आइटम्स जुड़ी हुई दुकान भी खोल सकते हैं, उसमें भी आपको ऐसा नहीं बेनिफिट है। अब इनका 7 इयर्स का बेटा है, ठीक है। अब इनके अंदर एक होता है ना, जुनून होता है कि अब मेरे बच्चे की परवरिश ऐसी होनी चाहिए कि मतलब जो वो चाहता है वो मिलना चाहिए, ठीक। अब हस्बैंड तो इतना कमाते हैं कि उसकी तो हम परवरिश कर सकते हैं, तो हाई लेवल परवरिश करने के लिए मदर को भी आगे बढ़ना है, ठीक। अब इन्होंने हमारे पास ज्वाइन किया, ठीक। अब ज्वाइन करते करते ये अर्निंग भी कर रही है और इतनी अच्छी अर्निंग कर रही है कि हम अच्छी परवरिश सब कुछ। अब इनके अंदर जज्बा है कि हम एक पार्लर खोलें, ठीक है। तो अब ये लोन की रिक्वायरमेंट हमसे की इन्होंने, ठीक है, क्योंकि हमसे ये छोटे से जुड़ी है और वो जानती है कि मैम अच्छी हमें गाइडेशन दे सकती है, ठीक। अब ये मैरिड होके बेबी के साथ है, उसके बाद शादी एक ऐसा पड़ाव है कि पहले कुछ नहीं समझ में आता है, शादी से पहले कुछ नहीं समझ में आता है, शादी के बाद जब बेबी हो जाते हैं उसके बाद समझ में आता है कि उसकी परवरिश में कुछ बाधा आ जरूर रही है ना। इसकी उलट भी एक एग्जांपल है, यहाँ पर एक IAS है डी चंद्रकला,
आपको नाम सुना होगा, उनकी आईएएस की नौकरी शादी के बाद। तो बताइए, शादी के बहुत एग्जाम्पल है कि शादी के बाद महिलाएं आईएएस बनी। हाँ, तो कहते हैं तो कि शादी को बाधा मत समझिए। हाँ। शादी भी आपके लिए, अगर आपके पति सपोर्टिव है या आपका परिवार सपोर्ट कर रहा है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने शादी के बाद अपनी पत्नियों को पढ़ाया और उसका सही बात। जॉब की। उसका एग्जांपल हम ही के साक्षात मेरे हस्बैंड खड़े हुए हैं सामने, ठीक है? मेरे husband ही हैं। हाँ, हमने पढ़ाई, सर हमने भी एमबीए करना था, मार्केटिंग में सेल्स मैनेजमेंट हमने किया है। उसके बाद हमने बैंक में जॉब करी 1 साल, प्राइवेट बैंक में, एचडीएफसी बैंक में प्राइवेट में जॉब करी। उसके बाद मेरी मैरिज हो गई बदायूं, ठीक। अब सिचुएशन ऐसी थी, तो गवर्नमेंट जॉब होती तो हम उसमें फाइट कर सकते थे, अगर एक प्राइवेट जॉब होती है, ऐसा कुछ वर्क होता है तो लगता है कि थोड़ा छोड़ो। फिर जब लगता है कि अब हमें अपने हाथ से ही कुछ करना है, ठीक है, उसके बाद अब हमारा सैलून भी है, हम सिखाते भी हैं, और सर हम स्वयं सहायता समूह से भी जुड़े हुए हैं, हम डीआईसी से भी जुड़े हुए हैं, चिकनकारी और डीओपी से, उसमें हमारी पूरी छाप है। रसिया जैसे वो खड़े होंगे तो वो बोलेंगे कि हमसे तो 20-25 साल से जुड़ी हुई है, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद हम एमएसएमई में हम खादी का वर्क भी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं, और हम फ्रीडम से हैं, हम यहाँ आराम से बैठे हुए हैं, हम हमारा सैलून भी चल रहा है, बच्चे भी हैं, सीख रहे हैं, सब चीज है, कंटिन्यूअसली सब कुछ चल रहा है, मगर हम फ्रीडम से अगर हमें कहीं जाना है तो भी। बिजनेस एक ऐसी ही चीज है, हम लड़कियों को नहीं कहते, बिजनेस मतलब ऐसी चीज है जो आपको फ्रीडम भी देगी, लाइफ में सब कुछ देगी, ठीक है। तो इसलिए आप पढ़ाई जरूर करिए, पढ़ाई करिए, कंप्यूटर मस्ट है, कंप्यूटर में हमने सीखा है, ठीक है। कंप्यूटर से क्या है, आपको नॉलेज बढ़ती चली जाएगी, ठीक है, क्योंकि आपके सामने सारी दुनिया है, वो कंप्यूटर सारी दुनिया है। तो जो सर ने जो यहाँ जो चलाया